हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेके आए और वो भी विषय क्या है, अर्थशास्त्र। आज हम इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे उस वीडियो को आप तैयार कर लीजिएगा। वो प्रश्न को आप को बता दें, हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से आधे से अधिक हमारे फंस रहे हैं पेपर में, है ना। तो आप रेगुलर इस वीडियो में बने रहिएगा और हम इसका आंसर आपको सबको प्रोवाइड करा देंगे, है ना। तो आपको बता दें, यह क्या है, उस प्रश्न में 19 प्रश्न है और 3 घंटे का आपको समय दिया गया है, 70 पूर्णांक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन फटाफट बने रहिएगा, हम आपको आपको पूरा पेपर दिखाने वाले हैं और आप देख लीजिए फटाफट, और इसका आंसर भी हम फटाफट बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनना है आपको। पहला क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है क्या है, व्यक्तिगत मात्राओं से, व्यक्तिगत उत्पादन से, सामूहिक मात्राओं से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सी वाला होगा सामूहिक मात्राओं से। और दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, 4। सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है मूल निर्धारण का, मांग नियम या उपभोक्ता की बचत का, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा, मांग का नियम। आप इसी तरह वीडियो बने रहिए, मैं इसका आपको एक एक आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चौथा क्या है, उदासीन का वक्र सदैव होता है, इसमें मूल बिंदु के नतोदर या मूल बिंदु के उन्नतोदर या एक लंबवत सीधी रेखा या एक समांतर सीधी रेखा। इसका होगा बी नंबर, मूल बिंदु के उन्नतोदर। और पांचवा क्या है, श्रम उदाहरण है। इसमें क्या है, स्थिर साधन का या परिवर्तनशील साधन का, ए बी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा क्या होगा, परिवर्तनशील साधन का, है ना, बी नंबर होगा इसका आंसर। और छठ में क्या है, आर्थिक इकाई हो सकते हैं केवल उपभोक्ता या केवल उत्पादक या सरकार, नियम, बैंक या सभी को। इसका होगा चौथा वाला, सभी को। और इसी तरह आप बने रहेंगे, मैं जो बता रहा हूँ आप इन सब ऑब्जेक्टिव को भी तैयार कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपका इसी के अंदर का आना है। और साथ में क्या है, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है, टीवी है, मशीन है, लकड़ी है, कोयला। इसका सही आंसर होगा लकड़ी, सी नंबर। और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला का खाली स्थान वक्र के आयताकार अति परिवलयाकार होता है। इसका पहला आंसर क्या होगा, उदासीन। मैं इसका आंसर भी बढ़ा लिया, उदासीन आंसर होता है। और दूसरा क्या है, औसत लागत और सीमांत लागत, दोनों ही लागत से खाली स्थान ज्ञात की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, कुल लागत। और तीसरा क्या है, समरूप वस्तु का उत्पादन खाली स्थान विशेषता है। इसका सही नहीं, एकाधिकृत। और चौथा क्या है, बाजार की पूर्ण प्रतियोगी बाजार में खाली स्थान क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो इसका क्या होगा, अधिक मात्राओं में। क्या है, खाली स्थान को समष्टि दृष्टिकोण के विकास को श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा क्या है, क्रीन्स होगा। और नेक्स्ट क्या है, विजातीय समूहों की समस्या खाली स्थान अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। इसका क्या होगा, वृष्टि होगा। और सातवां का उपहार खाली स्थान आय है। इसका क्या होगा, दोहरी गणना। और नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्या है, सही विकल्प सही जोड़ी आपको बताना है। और इसमें आप देख लीजिए, आपको इस पहला क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग। और दूसरा क्या है, संतुलन बिंदु। और तीसरा क्या है, पूर्ति में वृद्धि। और चौथा क्या है, विस्तार। और पांचवा क्या है, पूर्ति में कमी। और छठवां क्या है, बाजार, है ना। तो इसका आंसर मैंने आपको बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्या है, बी नंबर है क्षैतिज वक्र। और दूसरा का क्या है, डी नंबर क्या है, संतुलन की स्थिति। और तीसरा क्या है, पूर्ति का क्या होगा, ई नंबर दाएं की ओर खिसकाव। और पांचवा का पूर्ति में कमी, तो इसका होगा ए नंबर नीचे की ओर खिसकाव, है ना। और बाजार का क्या होगा, एफ नंबर। इसका क्या है, वस्तु का क्रय विक्रय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में उत्तर देना है। और पहला क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है। इसका सही आंसर होगा उल्टा होता है, यू आकार का होता है। और कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है। इसका सही आंसर होगा एकाधिकृत। और मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा समग्र अध्ययक, है ना। और सॉरी, इसका क्या होगा, समष्टि होगा, क्या होगा, समष्टि होगा। और चौथा क्या, समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए। तो इसका सही क्या है, समग्र अध्ययन, है ना। समग्र अध्ययन के एक दोष है समष्टि अर्थशास्त्र का। और
पाँचवा का जीडीपी का पूरा नाम, जीडीपी का है ना, जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद होता है, जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद। और अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए, इसका सही आंसर होगा विभाजन योग। क्या है? विभाजन योग। पाँचवा क्या है? निम्नलिखित में इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला क्या है? मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, ये क्या होगा? सत्य है। और लोगों में बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, ये क्या है? सत्य है। और सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, ये क्या है? सत्य है। और वृष्टि और समृष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, और ये क्या है? असत्य है आपका। और चौथा का चालू खाते में ब्याज की दर ऊंची होती है, ये क्या है? असत्य है। और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, ये क्या है? असत्य है। और छठवां क्या है? वृष्टि अर्थशास्त्र से आशय क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन आ गया है, आप इसे ध्यान न दीजिए। और छठवां क्या? आप फटाफट मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और छठवां क्या है? इसका आंसर मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए और इस चीज़ को आप तैयार कर लीजिए, है ना। और मैं आपको जल्दी में आप क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। छठवां क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, अथवा क्या है? वृष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत तंत्र है, समझाइए। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और सातवां क्या है? वृष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखना है। और अथवा में क्या है? वृष्टि और समृष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है, कोई दो अंतर बताना है। और आठवां क्या? उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। अथवा में क्या है? उपभोक्ता का अर्थ बताना है आपको। और नौवां क्या है? सीमांत उपयोगिता हास नियम के दो व्यवहारिक महत्व बताइए। और अथवा में क्या है? बजट रेखा किसे कहा जाता है, आपको उसमें बताना है। आप इस क्वेश्चन को फटाफट तैयार कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपका इससे बाहर का कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, आप इसको तैयार कर लीजिए, यानी पेपर फाड़ दोगे एकदम। और 10वां क्या है? समृष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। अथवा में क्या है? समृष्टि अर्थशास्त्र के दो दोष लिखना है आपको। और 11वां क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। अथवा में क्या है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। और 12वां का उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? अथवा में क्या है? वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? और 13वां क्या है? राष्ट्रीय और क्या है? वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? और 13वां क्या है? राष्ट्रीय अर्थ के महत्व लिखना है। अथवा क्या? मुद्रा के आपको प्रमुख कार्य लिखना है, 2 नंबर का आपको 20 से 30 शब्दों में इसमें लिखना है। 14वां क्या है? मांग के नियम के अब बातों को समझाइए। और अथवा में क्या है? आपातकालीन एवं दीर्घकालीन लागतों को समझाइए, है ना। इसका आपको अलग अलग वो बनाना, आपातकालीन का और दीर्घकालीन को आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। और 15वां क्या? उत्पादन फलन की मान्यताएं लिखिए। अथवा में क्या है? उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। और 16वां के स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए। अथवा में क्या है? वृष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन सा बेहतर है, स्पष्ट करें। और 17वां क्या है? राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर आपको लिखना, कुछ 3 लिखना है। और अथवा में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको बता दें, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे को। अथवा में क्या है? मुद्रा एक अच्छी सेब का परंतु बुरा स्वामी, इसमें क्या है? स्पष्ट करना है। ये क्या है? सही विकल्प में भी आता है, लेकिन उसमें सत्य के लिए पूछा गया, और इसमें क्या है? स्पष्ट करने के लिए पूछा, पूरा इसका विधिवत लिखने के लिए 3 अंक है, तो इसको 50 से 45 60 अंकों में शब्दों में आपको इसका वर्णन करना पड़ेगा। और 19 का है? भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य लिखिए। अथवा में क्या है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण बताना है आपको। 20वां का? उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं? अथवा में क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। 21वां का? उत्पादन के 4 कारक इसमें लिखना, 4 नंबर क्वेश्चन, और उसमें के पारिश्रमिक के नाम दीजिए। अथवा में क्या? उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। और 22वां का है? बाजार मूल्य और सामान मूल्य में संबंध स्पष्ट करना है। अथवा में क्या है? बाजार मूल्य तथा सामान मूल्य में संबंध स्पष्ट कीजिए। और 23वां को है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाना है आपको। और अथवा में क्या है? लोचनशील विनिमय दर तथा प्रतिबंधित तैरती दर में अंतर लिखिए। मैं इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दूंगा। और कहाँ मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। तो आप फटाफट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका जो भी पेपर है हम फटाफट अपलोड कर देते हैं, और इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए चलते